तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे होम साइंस का टोटल सिलेबस। क्या देखेंगे? होम साइंस का टोटल सिलेबस, यानी कि सभी जितना नई जानकारी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कैसे, यानी कि हम लोग 95% से प्लस मार्क इसमें ला सकते हैं, और वो भी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो उस टोटल सिलेबस को हम लोग देखेंगे। सिलेबस चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर वही सिलेबस है, सारा के सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले होम साइंस है वो क्लास 12 किस क्लास के लिए है? 12 क्लास के लिए है। और वहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमको देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है। क्या देखेंगे? सिलेबस क्या होता है। यानी कि पहला टॉपिक तो कितना विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आता है कि अरे सिलेबस होता क्या है। कितना विद्यार्थी को तो ये पता ही नहीं होता है कि सिलेबस आखिर में है क्या, और यह क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, सिलेबस होता क्या है और यह क्यों जरूरी है, ये हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक में देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सा है। बेस्ट बुक कौन सा है? बेस्ट बुक फॉर क्लास 12। क्लास 12, ठीक, यानी कि 12 क्लास के लिए जो होम साइंस का बुक होना चाहिए वो कौन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ऑल चैप्टर के नेम और उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर। तीसरा में देखेंगे ऑल चैप्टर। क्या देखेंगे? ऑल चैप्टर, और उसके बाद उसका नेम देखेंगे। ऑल चैप्टर नेम देखेंगे, और इम्पोर्टेंट चैप्टर ठीक है। तीसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे ये, और चौथा टॉपिक में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि इससे एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। उसके बाद 5वें नंबर में आपको हम ये बताएंगे कि स्टडी कैसे करना चाहिए। हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, या फिर सेल्फ स्टडी, या फिर स्टडी प्लान, STUDY, स्टडी प्लान, यानी कि हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे ताकि हमारा बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। 95% प्लस मार्क हम लोग कैसे ला सकते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस होता क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, सिलेबस होता क्या है। सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपको कहीं पर जाना है आपके मंजिल पर, तो अनेक रास्ते होते हैं। अनेक क्या होते हैं? रास्ते होते हैं। जैसे मान लिए कि ये मंजिल है आपका, ये क्या है आपका? मंजिल है, ठीक, ये आपका मंजिल है, ठीक, और आप यहाँ पे हैं। आप कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, ठीक, आप यहाँ पे है, और आपको जाना है कहाँ? अपने मंजिल के पास। तो बहुत रास्ता हो सकता है। एक ऐसे करके ये भी रास्ता हो सकता है, एक ऐसे करके ये भी रास्ता हो सकता है, एक इधर से भी रास्ता हो सकता है, और एक रास्ता सीधा भी हो सकता है। बहुत सारे रास्ता हो सकता है ना। तो सिलेबस वही है कि आपको मंजिल तक ले जाने में क्या करता है? आपको सहायता करता है। चलना तो आपको ही है, चलना किसको है? आप ही को चलना है। लेकिन सिलेबस क्या है कि आपको रास्ता, यानी कि जो मंजिल तक है उसमें ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा कि आप इस रास्ता से जाइएगा तो थोड़ा जल्दी पहुंचिएगा, इस रास्ता से जाइएगा तो थोड़ा लेट से पहुंचिएगा। ठीक है, तो ये है सिलेबस। समझ में आ गया कि सिलेबस आखिर में होता क्या है। उसके बाद है अगला टॉपिक कि बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 होम साइंस, यानी कि होम साइंस के लिए, होम साइंस के लिए जो आपका बुक होगा
वो बेस्ट बुक कौन सा है, बेस्ट बुक कौन सा है, तो उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो बताएंगे आपको वो 2 बुक बताएंगे, ठीक। कितने बुक? 2 बुक बताएंगे। एक ये बुक है एसबीपीडी का, किसका है? एसबीपीडी का है। और एक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। एनसीईआरटी मार्केट में ज़्यादा मिलता नहीं है, उसी की वजह से यानी कि ये बुक है, हम इसी से आपको पढ़ाएंगे, ठीक। और इसमें लगभग वो सारा के सारा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में है। यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन हम कैसे पढ़ाएंगे? तो हम आपको ये बुक और एनसीईआरटी का बुक दोनों करके मिक्स करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया कि बेस्ट बुक कौन सा है, तो एसबीपीडी का है, एसबीपीडी, ठीक। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है तो है क्या कि चैप्टर के नेम, चैप्टर का नेम और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यानी कि इसमें चैप्टर का जो नेम है, तो पहला जो चैप्टर आपका है वो है क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला जो चैप्टर है वो है क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथि। क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथि, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा है पुरुष एवं स्त्री प्रजनन, पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। यानी कि इसमें हम लोग जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, नर जनन अंग कौन होते हैं, मादा जनन अंग कौन होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि हो गया, एड्रीनल ग्रंथि हो गया, अमाशय हो गया, ठीक। तो ये ग्रंथि सारा के सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है तीसरा वो आपका है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। यानी कि तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। चौथा जो चैप्टर है वो आपका है ग्रामीण सुरक्षा, ग्रामीण सुरक्षा। चौथा चैप्टर कौन है? ग्रामीण सुरक्षा या फिर ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता इसको ज़्यादा बेटर होगा, स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता, ठीक। उसके बाद पांचवा चैप्टर है पांचवा जो आपका चैप्टर है इसको हम इधर लिख देंगे, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो पांचवा जो चैप्टर है वो है खाद्य एवं पोषण। पांचवा चैप्टर कौन है? खाद्य एवं पोषण, खाद्य एवं पोषण। छठा जो चैप्टर है आपका देख लेते हैं, छठा जो चैप्टर आपका है खाद्य पदार्थों में मिलावट। छठा चैप्टर क्या है? छठा चैप्टर है खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मिलावट यानी कि खाद्य पदार्थ में मिला करके बेचते नहीं है। तो सातवां जो चैप्टर आपका है वो है खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण। आठवां चैप्टर आपका है वो है खाद्य संक्रमण एवं खाद्य विषाक्तता, खाद्य संक्रमण, संक्रमण एवं खाद्य विषाक्तता,
विषाक्तता क्या है? विषाक्तता। यानी कि खाद जो होता है ना, कौन कौन खाद बढ़िया है भोजन में, ये सब के बारे में, भोजन कैसे प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, तो उसके विषय में। 8वां जो आपका चैप्टर है ये है। 9वां जो चैप्टर आपका है, थोड़ा माइक को इधर कर लेते हैं। चलिए, 9वां चैप्टर आपका है खाद के रख रखाव। खाद के रख रखाव। 10वां चैप्टर है मातृशिल्प और बाल विकास। मातृशिल्प और बाल विकास, यानी कि इसमें हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर आपका है वो है बच्चे का जन्म तथा देखभाल। बच्चे का जन्म तथा देखभाल। देखभाल यानी कि बच्चे को हम लोग कैसे देखभाल करेंगे उसके विषय में। अगला जो चैप्टर है आपका 12वां जो चैप्टर है वो है घर व अस्पताल में प्रसव। घर व अस्पताल में प्रसव, यानी कि और उसका लाभ के लाभ या फिर नुकसान, कि बच्चा जो जन्म लेगा वो अस्पताल में बढ़िया होगा या फिर घर में बढ़िया होगा, इन सब के बारे में। 13वां चैप्टर आपका है वो है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध। गृह प्रबंध यानी कि घर का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। 14वां चैप्टर है आंतरिक सजावट। आंतरिक सजावट यानी कि घर के अंदर कैसे हम लोग सजा करके रखेंगे ताकि बढ़िया दिखेगा ये। 16वां चैप्टर है गृह सज्जा। गृह सज्जा। गृह सज्जा के सिद्धांत। गृह सज्जा के सिद्धांत। गृह सज्जा के सिद्धांत 15वां चैप्टर है। 16वां जो चैप्टर आपका है वो है गृह सज्जा में कला तत्वों का प्रयोग। गृह सज्जा में कला का प्रयोग, कला के तत्वों का प्रयोग, ठीक। यानी कि घर को किस प्रकार से सजाना चाहिए उसमें कला निपुण होता है, ठीक। स्त्री जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। 17वां चैप्टर आपका है कि गृह सज्जा में रंगों का प्रयोग। गृह सज्जा में रंगों का प्रयोग। हाँ, पूरे वीडियो में बना रहिएगा क्योंकि इसका सारा के सारा हम झलक देंगे और एग्जाम पैटर्न और कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको हम बताएंगे, तो वीडियो छोड़ करके नहीं भाग जाइएगा। 18वां चैप्टर आपका है कि बैंकिंग, बचत और निवेश। बैंकिंग, बचत और निवेश यानी कि कैसे हमको कोई चीज़ बचाना चाहिए, कैसे पैसा बचाना चाहिए उनके विषय में। 19वां चैप्टर आपका है अच्छा शिष्टाचार। अच्छा शिष्टाचार यानी कि अच्छा शिष्टाचार। 20वां जो चैप्टर आपका है वो है वस्त्रों का चयन। वस्त्रों का चयन यानी कि किसके शरीर पे कौन सा वस्त्र बढ़िया लगेगा उसके विषय में, ठीक।
उसके बाद 21वां जो चैप्टर आपका है वो है सिले सिलाए वस्त्रों का चयन। सिले सिलाए सिले सिलाए वस्त्रों का चयन, यानी कि जब कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो किस प्रकार का कपड़ा खरीदना चाहिए, कैसे कपड़ा खरीदना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद 22वां जो चैप्टर है वस्त्रों की देखभाल। वस्त्रों की देखभाल यानी कि कपड़ा को हम लोग देखभाल कैसे करेंगे। बहुत आदमी होता है ना कि कपड़ा खरीद करके लाया और सीधा के सीधा रख दिया, यानी कि हमारे दादाजी कहते थे कि रखी गरीब जैसा और खरीदी धनिक जैसा, यानी कि खरीदना चाहिए अमीर जैसा और उसको रखना चाहिए गरीब जैसा, एकदम संजोग करके बढ़िया से रखना चाहिए। 23वां है धुलाई के उपकरण, यानी कि कपड़ा जो धोते हैं धुलाई के उपकरण कौन कौन से चीज़ हो सकते हैं। 24वां धब्बे छुड़ाना, यानी कि कोई दाग जो हो गया ना उसको छुड़ाना, धब्बे छुड़ाना या फिर धुलाई प्रक्रिया एवं धुलाई प्रक्रिया। 25वां चैप्टर आपका है वस्त्रों का संग्रह। 26वां चैप्टर आपका है बिहार की सुई कला। ये यानी कि आपका टोटल जो चैप्टर है वो कितना है 26 चैप्टर है। अब आप कहिएगा कि सर इतना समय बीत गया है, अब ये कब ख़त्म होगा। तो आपको बता दे कि आप वो टेंशन आप नहीं लीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि ये सब सिलेबस आपका ख़त्म होगा कैसे। ठीक, हम आपको बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से लगभग 2 महीना या 2.5-3 महीना पहले हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी जुलाई है, ठीक, अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, अभी 6 महीना बचा हुआ है। लेकिन इस टोटल चैप्टर को ख़त्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 महीना बहुत हो गया, 2 महीना इसके लिए बहुत हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बारी बारी से समझा देते हैं कि किस चैप्टर में कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक, तो तीसरा चैप्टर जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण। क्या चीज़ है? पर्यावरण प्रदूषण है, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, कि प्रदूषण होता क्या है, पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर में। चौथा चैप्टर आपका है ग्रामीण स्वच्छता। क्या है? ग्रामीण स्वच्छता है, यानी कि हम लोग गांव में स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, गांव में स्वच्छता कैसे रख सकते हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर है खाद्य एवं पोषण, यानी कि खाद्य एवं पोषण, ये जो चैप्टर है उसमें खाद्य कैसा होना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें होना चाहिए, उसके बारे में। 6ठा चैप्टर है खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी कि खाद्य पदार्थों को हमको खरीदते समय क्या क्या जानकारी उसमें होना चाहिए कि उसमें मिलावट है या नहीं है, या फिर हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसमें यानी कि मिलावट है कि नहीं है, वो सब के बारे में। 9वां चैप्टर आपका है, सॉरी 9वां तो यहाँ है, 6ठा के बाद 7वां चैप्टर है खाद्य संरक्षण, कि खाद्य को हम लोग रख रखाव कैसे करेंगे। 8वां चैप्टर आपका है खाद्य संक्रमण एवं विषाक्तता, ये वाला। ठीक, विषाक्तता यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि खाद्य संक्रमण कैसे होगा, यानी कि खाना पीना जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, तो उससे बचाव क्या है, खाद्य को हम लोग विषाक्त होने से या खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर में। 9वां चैप्टर में क्या देखेंगे, खाद्य के रख रखाव कैसे करना चाहिए, कैसे हम उसको करेंगे। 10वां चैप्टर है कि मातृशिल्प और बाल विकास, बच्चा का विकास किस प्रकार होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसको दिया जाना चाहिए, बच्चे का देखभाल हम लोग कैसे करेंगे, इसके विषय में देखेंगे। तो 11वां चैप्टर में 12वां चैप्टर है घर व अस्पतालों में प्रसव
के लाभ एवं नुकसान। यानी कि पहले के ज़माने में होता था कि लोग घर में ही प्रसव कर लेते थे, घर में ही क्या कर लेते थे, प्रसव, बच्चे का जन्म होता था तो उस समय। लेकिन वर्तमान में क्या है कि लोग हॉस्पिटल में जाता है। तो क्या बढ़िया है और क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला है गृह प्रबंध, घर का प्रबंधन हम लोग कैसे करेंगे। आंतरिक सजावट, घर के अंदर कैसे हम लोग सजावट करेंगे। गृह सजा के सिद्धांत, गृह सजा के सिद्धांत कौन कौन है, कैसे सजाना चाहिए। अब जैसे मान लिए कि ये व्हाइट है और इस पर हम व्हाइट से लिखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो स्वाभाविक बात है कि कौन चीज़ से कलर करना है, कौन चीज़ करना है, उस सब के बारे में। 16वां चैप्टर है गृह सजा में कला, यानी कि उसमें कला भी होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसमें निपुण है। 17वां चैप्टर है गृह सजा में रंगों का प्रयोग, यानी कि कलर वाला कि किस पे किस रंग, कौन से कौन रंग सूट करेगा। 18वां चैप्टर है बचत, बैंकिंग और निवेश, यानी कि बचत हम लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से बचत उचित है, निवेश कहाँ पर करना चाहिए, इनके बारे में। 19वां चैप्टर है अच्छा शिष्टाचार, यानी कि शिष्टाचार किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, किसी के साथ कैसा बातचीत करें, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आपको 19 के बाद 20वां जो चैप्टर है वस्त्रों का चयन, यानी कि वस्त्र खरीदते समय हमको किस प्रकार को देख रेख करना चाहिए, कैसे उसको ध्यान देना चाहिए कि हमको कैसा वस्त्र खरीदना है। सिले सिलाए वस्त्र का चयन हम लोग कैसे करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। वस्त्रों का देखभाल किस प्रकार से करेंगे, 22वां चैप्टर में देखेंगे। धुलाई के उपकरण कौन कौन है, जैसे कपड़ा धोते हैं तो किसकी चीज़ से धो सकते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे किसमें, तो 23वां चैप्टर में। धब्बे यानी कि दाग को किस प्रकार हम छुड़ाएंगे, धुलाई की प्रक्रिया कौन कौन है, कैसे कपड़ा धोना चाहिए, किस कपड़ा को कैसे धोएंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। 25वां है वस्त्रों का संग्रह, यानी कि वस्त्रों को हम रखेंगे कैसे। 26वां है बिहार की सुई कला, यानी कि सुई कला जो है ना उसमें बिहार एकदम निपुण है, तो इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे कि सुई कला क्या होता है। तो ये सारा के सारा था आपका चैप्टर के नेम। अब कहिएगा कि सर इसमें इतना चैप्टर है, इतना चैप्टर पढ़ना होगा, तो देखिए यदि आपको कम मार्क लाना है तो इसमें से 20 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक। लेकिन यदि आपको पूरी मार्क लाना है, 95% प्लस मार्क लाना है, तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब कहिए कि इतना सारा चैप्टर नहीं, छोटा छोटा चैप्टर है, 1 से 2 दिन में सारा का सारा एक चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, अगले दिन क्वेश्चन आंसर, ठीक। यानी कि एक चैप्टर को कराने में मुश्किल से तो 1 से 2 दिन या 3 दिन समय लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एवरेज हम लेते हैं 20, तो 20 दिया 60 दिन हम ले लिए। अगला है एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले इनको थोड़ा हम साफ कर देते हैं। एग्जाम पैटर्न होता क्या है ये देखिए। अब यहाँ पर हम लोग तो बता रहे हैं बिहार के बच्चे के लिए, ठीक, लेकिन और एग्जाम के लिए भी हम बताएंगे तो आप बने रहिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आपका एग्जाम होता है कितने नंबर का, कितने नंबर का होता है, टोटल जो नंबर है आपका वो होता है आपका 70 नंबर का एग्जाम। कितने अंक का, 70 अंक का आपका एग्जाम होगा, ठीक। और इसी 70 अंक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब रहेगा, ठीक। अब कि सर कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना सब्जेक्टिव रहेगा, तो देखिए आपको टोटल यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने 70, लेकिन उसमें से आपको आंसर कितना का देना है, तो 35 का। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, एमसीक्यू टोटल रहेगा 70 और आंसर कितना का देना है, कितना का, तो 35 का। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वो हो गया आपका कितने नंबर का, तो 35 नंबर का। अब बच गया 35 नंबर इधर, तो 35 नंबर आपका सब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव में कौन कौन रहेगा, तो 2 अंक वाला रहेगा आपका, कितने अंक वाला, 2 अंक वाला, जिसको हम लोग लघु तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु तरीय कहते हैं। तो लघु तरीय आपका क्वेश्चन रहेगा टोटल 10 गो, कितना 10 रहेगा, ठीक। तो यह कितने नंबर का हो गया, 20, ठीक। 20 अंक का आपका 2 नंबर। लेकिन
20 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। आपको बनाना कितना है? 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10 आपको बनाना है। 20 में से कितना बनाना है? 10। तो 10 दूना कितना नंबर हो गया? 20 नंबर का ये हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका 15 नंबर के, यानी कि 3 गुने 5, 3 गुने 5 15। अब टोटल क्वेश्चन इसमें दीर्घ उत्तरीय रहेगा 10 हो। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 10। लेकिन आपको बनाना कितना है? कितना बनाना है? बोलिए। सॉरी, 10 नहीं, आपका 5 अंक का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 3। 3 बनाना है, 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 6 टोटल क्वेश्चन रहेगा और आपको बनाना कितना है? 3 बनाना है। तो 15 नंबर हो गया। तो 20 और 10, 30 5 35 और 35, तो टोटल आपका 70 अंक का एग्जाम होगा। कितने अंक का? 70 अंक का। और 30 अंक जो आपको दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल, वो आपका प्रैक्टिकल से दिया जाएगा। तो ये है बिहार के बच्चों के लिए। अदर बोर्ड में क्या होता है कि आपका 2 4 या 10 MCQ रहता है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है। तो आप अपना सिलेबस को अपना देख लीजिएगा, एग्जाम पैटर्न सर्च कीजिएगा गूगल पे कि एग्जाम पैटर्न फॉर यूपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड या कोई भी बोर्ड, तो उसमें आपको एग्जाम पैटर्न दिखा देगा। ठीक है। अब है कि हाउ टू स्टडी। इसी के लिए हम लोग उतना देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सर ये जल्दी जल्दी बताइए कि हमको पढ़ना कैसे है ताकि बढ़िया नंबर हम ला सके। यानी कि हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम पैटर्न तो समझ गए, कौन कौन चैप्टर है ये सभी समझ गए। अब है कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। ठीक। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे। तो सबसे पहले स्टडी जो होता है ना वो 2 प्रकार से किया जाता है। स्टडी कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। आप 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो हो गया सेल्फ स्टडी। क्या हो गया? सेल्फ। और दूसरा हो गया कोचिंग। दूसरा क्या हो गया? कोचिंग हो गया। ठीक। अब देखिए सेल्फ स्टडी सब बच्चों के लिए तो संभव नहीं है। यदि आपके पास बुक है तो आप एक चैप्टर को 1 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर उसका MCQ बनाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो ये सेल्फ स्टडी है। ठीक। लेकिन सेल्फ स्टडी सब बच्चा से संभव नहीं हो पाता है। पढ़िएगा भी तो 2 4 दिन पढ़िएगा, 1 2 दिन पढ़िएगा, उसके बाद फिर के ख़त्म हो जाता है। तो अब आता है कोचिंग। अब क्या आता है? कोचिंग आता है। तो अब कोचिंग जो होता है वो वर्तमान में 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। एक तो आपका है ऑफलाइन। क्या है? ऑफलाइन है। और दूसरा क्या है? ऑनलाइन। दूसरा क्या है? ऑनलाइन है। अब बात आया कि सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। देखिए आपको ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सामने रहते हैं, डेडिकेटेड से पढ़ते हैं। ठीक। ये बात ऑफलाइन का हो गया। उसमें आपको सुनाया जाता है, फेस टू फेस सुनाया जाता है। नहीं सुनाने के बाद पिटाई भी लगता है, जैसा कि हम खुद पीटते भी हैं। उसके बाद आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, पढ़ना है। आपको कोई कुछ कह तो नहीं सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ाए, आप नहीं याद कीजिएगा तो हम यहाँ से पीट सकते हैं? नहीं ना, नहीं पीट सकते हैं। तो हाँ, ऑनलाइन में एक सज़ा हम देते हैं कि पेरेंट्स का नंबर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन का सिस्टम हमारे यहाँ के है। ठीक है। अब है कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। अब देखिए वर्तमान में कहिएगा तो ऑफलाइन से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपको ऑनलाइन में मिलेगा। ठीक है। ऑनलाइन में बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है कि एक तो सारा के सारा निचोड़ रहता है, एक जगह जानकारी रहता है। जैसे मान लीजिए PPT बनाए या फिर कोई MCQ खोजना हुआ तो आपको दे दिए। मान लिए कि आपको हम पढ़ा दिए, ठीक, लेकिन आप उस दिन आए नहीं,
हम पढ़ा दिए, आप उस दिन आए नहीं ऑफलाइन में, तो क्या आपका तो छूट गया। लेकिन ऑफलाइन में ये होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कहीं 1-2 दिन बीच में गैप भी हो जाइए तो रिकॉर्डेड रहता है, आप उसमें अपना देख लीजिए। तो ये ऑनलाइन का सुविधा है। अब है कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, तो ये समझिए कि हम पढ़ाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाएंगे। चैप्टर को क्या करेंगे, समझाएंगे। उससे जो इम्पोर्टेंट होगा उसका नोट पीडीएफ के रूप में आपको हम देंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एमसीक्यू देंगे। क्या देंगे, उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसके बाद इस प्रकार से यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपका टाइमिंग लाइव का हम दे देंगे। यदि आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी आपको हम दे देंगे। तो आप अपने इस वीडियो के एंड में कमेंट में बताइएगा कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है, या फिर ऑनलाइन में पढ़ना है तो रिकॉर्डेड से पढ़ना है, या फिर किससे यानी कि लाइव में पढ़ना है। यदि आप कहिएगा तो हम लाइव ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले माइक नहीं था ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक, तो ये आज का टॉपिक है। यदि आपको ये सारा के सारा वीडियो से कुछ जानकारी मिला है तो आप अपने दोस्तों को भेजिए जिसको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस होता क्या है। तो इसके विषय में टोटल जानकारी अपने दोस्तों को भी दे दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और इतना तक आ ही गए हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 1 के साथ। बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रंथि सब के बारे में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि किसको कहते हैं, कैसे होता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।